दोस्तों, जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज आई है। भले ही एक एक वैकेंसीज आई है, लेकिन आप सभी को अप्लाई करना है। क्योंकि गाइज ऐसा नहीं सोचना है कि एक वैकेंसीज आई है तो अप्लाई नहीं करना है। कभी कभी लक हमारे साथ ही होता है और जो है हमारा सिलेक्शन भी हो जाता है। अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ये जो वैकेंसीज आई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भोपाल की तरफ से यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। एंड गाइस, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, द इंस्टीट्यूट इनवाइट एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप नॉन टीचिंग पोजीशन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ये जो वैकेंसीज आई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर आई है। तीनों ही वैकेंसीज के लिए फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं और तीनों ही वैकेंसीज परमानेंट वैकेंसीज होगी। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन अलोंग विद ऑल रिक्वायर्ड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन ऑनलाइन मोड। यानी कि ये फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड से फॉर्म फिल करना है। फॉर्म की ओपनिंग डेट आज से, यानी आज से स्टार्ट हो गया मॉर्निंग के 10 बजे से। एंड गाइस, जो इसकी क्लोजिंग डेट है 8 अगस्त 2026 फॉर्म की क्लोजिंग डेट रहेगी। अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज हो रही है ड्यूरिंग दी फॉर्म फिल, तो आप इस वेबसाइट पर मेल करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। अगर आप जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो एक वैकेंसीज आई है, जनरल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी की वैकेंसीज है। अच्छा खासा पे लेवल 6 आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा, लगभग 70,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। एंड गाइस, 32 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। एज जो है 8 अगस्त 2026 इन वैकेंसीज की लास्ट डेट से काउंट की जाएगी। यहाँ पे क्वालिफिकेशन ये मैटर करता है, ठीक है। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री विद 6 ईयर का एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट एरिया में, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है, अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एक ही शर्त है, अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जिसका टर्नओवर 200 करोड़ का है एनुअली, तो आपका एक्सपीरियंस सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर करती है, वो इक्विवेलेंट होता है गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे आपको ये इस तरह का एक्सपीरियंस आपको दिखाना है, प्राइवेट में है तो भी चलेगा। प्रोविजनल 1 ईयर का रहेगा, यानी सभी सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो है आप ही को प्रोविजनल पीरियड सर्व करना है, ऐसा नहीं है। ये 1 ईयर का है, तो परमानेंट तो वैसे डे 1 से ही है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। एंड गाइस, यहाँ पे जो है स्किल टेस्ट भी आपका यहाँ पे होगा। डिसिप्लिन स्पेसिफिक प्रोफिशेंसी स्किल टेस्ट होगा। एंड गाइस, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी जो है जूनियर असिस्टेंट की है, एक है पे लेवल 3 की आपको सैलरी मिलेगी। 27 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या बैचलर डिग्री या आईटीआई आपने किया है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे किस ट्रेड में किया है, किस फील्ड में किया है, ये नहीं बताया गया। तो यहाँ पे आप नॉर्मली इस फील्ड के कैंडिडेट हैं, इंजीनियरिंग फील्ड की या डिग्री आपके पास है या फिर आईटीआई है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। इसका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक प्रोफिशेंसी स्किल टेस्ट यहाँ पे होगा, यानी उसी ट्रेड से रिलेटेड आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। जूनियर असिस्टेंट की बात करें, एक वैकेंसी चाहिए यूआर में, ग्रुप सी की वैकेंसीज है। एंड गाइस, सिलेक्शन आपका यहाँ पे इस ये एग्ज़ाम होगा। एंड यहाँ पे आपका कंप्यूटर ऑपरेशन का टेस्ट होगा। 27 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। 1 ईयर का आपका प्रोविजनल पीरियड है। एंड गाइस, यहाँ पे आपका जो है बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप एलिजिबल होंगे। टेंटेटिव मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, रिटन टेस्ट होगा आपका, फिर यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोफिशेंसी स्किल टेस्ट होगा। एंड गाइस, इंस्टीट्यूट के पास राइट है वैकेंसीज को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शन में बात करते हैं, लिखा है ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन मोड से फॉर्म फिल करना है, एलिजिबल है तभी आपको अप्लाई करना है। एंड गाइस, वैकेंसीज की लास्ट डेट ये है, द लास्ट डेट फॉर क्लेमिंग एस टी एस सी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस पी डब्ल्यू बी डी स्टेटस फॉर एनी अदर बेनिफिट्स, जो है इनकी लास्ट डेट्स 8/8/2026 से काउंट की जाएंगी। चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, इसमें कास्ट का कंसेशन मिलेगा। एंड गाइस, इसमें यूआर की ही वैकेंसीज आई है, तो कास्ट का कोई कंसेशन लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे बताया गया है, ये आपका रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट होगा, वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली, आपको विजिट करना है रेगुलरली वेबसाइट पे। कब आपके एडमिट कराएंगे कब नहीं आएंगे वो सब देखना है आपको। और यहाँ पे अपॉइंटमेंट टू बी पोस्ट सब्जेक्ट कैंडिडेट बीइंग फाउंड मेडिकली फिट, अगर आप होंगे
तभी आप यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। द पे ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी फिक्स्ड एज पर नॉर्म्स एंड कंडीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। फी के बारे में बात करेंगे, अगर आप UR EWS OBC है तो आपको 1,000 रुपये देने हैं। बाकी ST SC PWBD वुमेन कैटेगरी को कोई भी फ़ी पे नहीं करना है। बस यहाँ पे इतना ही था। कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।